कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। खबर कतर से ये आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पेनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। देखिए, क्वाइट डिप्लोमेसी की वजह से ही मुझे लगता है आज ये जो एक खुशखबरी है हम देख पा रहे हैं कि कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया। मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी, और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई वो स्टेप बाय स्टेप आरंभ कर देंगे कार्य, और उसमें जो है कोर्ट ऑफ अपील उनका जो होता है, उन्होंने सबसे पहले जो ये कार्य ये कर दिया है कि जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था, जो लोअर कोर्ट ने इम्पोज किया था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। जो होता डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वजीर आजम, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जो भारत के 8 नेवल ऑफिसर जो कतर ने उनको फांसी की सजा दे दी थी, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के बलबूते पे उनको वहां से फांसी की सजा कैंसिल करवा के, और शायद ऐसा लग रहा है अब वो जल्दी ही रिहा हो जाएंगे वहां से। दोस्तों, इसको लेके ही पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है, और वहां पे यही बातें चल रही है कि देखो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कैसे एक मुस्लिम देश से अपने ऑफिसरों को छुड़वा लिया। तो दोस्तों, ये बोल रहे हैं मोदी और ये भारत की पावर है। चलो एक बार पहले ही वीडियो देख लेते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। मौत की सजा पर रोक लगा दी गई, ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। डेथ सेंटेंस था, फांसी की सजा को हमने आजीवन कारावास की सजा में कन्वर्ट करने में कामयाबी पाई है। इसके बाद में जो बाकी होगी, धीरे धीरे करके इंतजाम होगी या भारत में आएंगे, वो हम बात बाद में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी, और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वजीर आजम, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। आगे और कुछ नहीं होगा। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट आया है कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा, अर्थात जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अभी की बात यह है कि अब उन्हें मृत्युदंड नहीं झेलना है, और इसमें जो पूरी की पूरी भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो नरेंद्र मोदी की जो कतर के जो अमीर हैं, अल-थानी फैमिली के जो उनके अमीर हैं, उनसे जो उनकी वार्ता हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास थे वो भी अधिक महत्वपूर्ण थे, और जो दबाव की राजनीति थी वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया, और बड़े सीरियस मसला, आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था
ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुनर्स कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाकया सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, इन जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस उनकी सेंटेंस कम हो गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है जी। वो एक होता है, जारी बात है, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में भी जो सदर पाकिस्तान है वो आखिर में, वो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सज़ाएं हो जाएं और वो सदर पाकिस्तान तक जाएं और सदर पाकिस्तान ये महसूस करें कि नहीं, मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए या सज़ा दे देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि सदर पाकिस्तान हाईएस्ट वो है। इसी तरह कोर्ट अमीर जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस भी ख़त्म कर सकता था, वो सारा कुछ कर सकता था। तो ये उन्होंने किया है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें हैं। इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशियस से, बल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है, फ्रांस से, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान से, इवन यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो हैं वो हैं। और सुनने में सजाए मौत खत्म, मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी, खास तौर से मैं यहां पे बोलूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का और जाकर के स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनाज का। तो दोस्तों, देखा आपने ये पाकिस्तानी पत्रकार और ये मीडिया वाले कैसे बात कर रहे हैं भारत की पावर को और भारत के इस कदम को, कि कतर में भारत ने अपना पूरा उन जो नेवी ऑफिसर से उनको छुड़वाने के लिए पूरी डिप्लोमेसी लगा दी, वहाँ पे पूरा इंतजाम अपना झोंक दिया। उन्होंने बताया कि जो अभी पिछले कुछ महीनों में कतर ने भारत के 8 नेवल ऑफिसर से, जो वहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो जो वहाँ पे जॉब करते थे कतर की किसी कंपनी में, तो किसी कारणों की वजह से उन्होंने वहाँ पे गिरफ्तार करके उनको वहाँ की कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। तो दोस्तों, उसके बाद से ये भारत की इज्जत बेइज्जती का सवाल बन गया था, इसलिए भारत ने इसको बड़े ही ऊपरी स्तर पर हैंडल किया और अपनी डिप्लोमेसी, चाहे पीएम हो भारत का या फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पूरी इंक्लूड रही इस मामले में और अपने कतर के साथ राब्ते में रही, उससे बात करती रही। और उसके बाद अब जो कोर्ट की हियरिंग हुई है, भारत सरकार ने फिर से अपील की थी, तो जिसके बाद कतर की कोर्ट ने उनको फिर से, मतलब उनकी जो फांसी की सज़ा थी उनको कैंसिल कर दी है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि अब भारत सरकार उनको छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, शायद ऐसा लगता है भारत उसको छुड़ा भी लेगा। तो इसको लेके पाकिस्तानी पत्रकार ये बातें कर रहे हैं कि देखो भारत की डिप्लोमेसी कितनी तगड़ी है, हम अपने लोगों को कहीं भी मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश बन चुका है, वो अपने एक एक इंसान, एक एक लोगों को
कहीं भी फंसे हो पूरी दुनिया में, उनको निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। चाहे वो जब रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पे, वहाँ से अपने लोगों को निकालना हो, या सद्दाम हुसैन वाला केस हुआ था 90s में, वहाँ से अपने लोगों को निकालना हो, या कोविड के टाइम पे अपने अपने लोगों को अलग अलग जगह से निकालना हो, या मिडिल ईस्ट में यमन से अपने लोगों को निकालना हो। तो दोस्तों भारत इसको लेकर हमेशा एक्टिव रहा है। तो इन्होंने बताया कि भारत इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था इस केस में, जब कोर्ट की प्रोसेसिंग हियरिंग चल रही थी, वहाँ पे भारत की विदेश मंत्रालय के लोग और जो वहाँ के एम्बेसडर थे कतर के, भारत के कतर में, और वहाँ की एम्बेसी के लोग पूरी हियरिंग में उन लोगों के साथ थे, उनकी फैमिली के साथ थे। तो भारत ने पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट से लेकर, उनको पैसों से लेकर हर चीज़ की मदद की है, और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भारत जी तोड़ कोशिश कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि भारत उनको बचा के ले आएगा। रमज़ान का जो महीना होता है, इस्लामिक मंथ होता है, उसमें कुछ एप्लीकेशंस वगैरह कुछ होती है, उनको अगर डाल देते हैं तो उनको शायद छुट्टी छोड़ भी देते हैं, उनकी सज़ा भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन भारत ने 2015-16 में एक समझौते पे साइन किए थे कतर के साथ कि जो एक दूसरे के जो कैदी होंगे उन कंट्री में, वो वापस उस कंट्री में भेजकर बाकी सजा अपनी ही कंट्री में काट सकते हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि भारत आगे क्या कदम उठाता है इस बारे में। और ये देखो, आपने देखा ही है पाकिस्तानी कैसे बात कर रहे हैं कि भारत अब वो कंट्री नहीं रहा जो जिसको कोई भी कुछ भी कह के चला जाता था, उनके लोगों को परेशान करता था। तो दोस्तों अब भारत सरकार अपने एक एक नागरिक को, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेती है, और हर जगह अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाती है, चाहे वो कैसा भी क्राइसिस हो। और वो ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति है। मोदी सरकार से पहले भी जितनी भी सरकारें आई है, उनकी भी यही रणनीति रही थी, लेकिन अब थोड़ा एक्टिव हो गया ये काम और फास्ट हो गया है। भारत की डिप्लोमेसी की तो तारीफ हर जगह होती ही थी, और पाकिस्तान खासकर पिछले कुछ सालों से भारत की डिप्लोमेसी और यहाँ की जो गवर्नमेंट का फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है उसको बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भारत कैसे रूस और अमेरिका को भी साथ लेकर दोनों से अच्छे संबंध बनाकर काम कर रहा है। तो दोस्तों आप बताइए, आपका इस बारे में क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या कतर से वो पूरी तरह उन भारतीयों को छुड़ा के भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का पीएमओ ला सकता है? और कैसे आगे भी ऐसी डिप्लोमेसी भारत करता रहेगा? और आने वाले इलेक्शन भी बताएंगे कि मोदी और जयशंकर जी का काम कैसा रहा, लोगों के क्या पसंद आया। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे की आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।